डेटा इज द न्यू वेल, ये तो आपने सुना ही होगा। आपकी डेटा इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बात की एहसास भले ही आपको ना हो, लेकिन यही आपकी डेटा हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकती है। और आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर बिग डेटा जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब डेटा प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें कभी भी सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनी की डेटा ब्रीच हुई है, और इन सब चीजों को रोकने के लिए एक प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बिल होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रसन्नजीत राय, वेलकम टू आवर डेटा कम्युनिटी चैनल। तो आज हम इसी डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ड्राफ्ट किया है पार्लियामेंट में। सबसे पहले यह समझते कि डेटा क्या है। डेटा इज बेसिकली हमारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है which can be gathered by observation or research and that can be used in various activities। अगर डेटा के टाइप्स देखें तो डेटा की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की डेटा दो ही टाइप की होती है। एक पर्सनल डेटा होती है, एक नॉन पर्सनल डेटा होती है। पर्सनल डेटा वो होती है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नॉन पर्सनल डेटा वो होती है जिससे आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर नॉन पर्सनल डेटा की बात करें तो आप सपोज आपकी एज है 65 से आपको पता नहीं कर सकते कि ये 65 कौन है। लेकिन पर्सनल डेटा होती है, सपोज आपकी नाम है प्रसन्नजीत, जैसे मेरे नाम है प्रसन्नजीत, मेरा सरनेम है रॉय, तो प्रसन्नजीत रॉय से मुझे पता किया जा सकता है कि मेरा नाम प्रसन्नजीत रॉय। तो ये होती है पर्सनल डेटा। लेकिन डेटा पर्सनल हो या नॉन पर्सनल, सिटीजन्स की डेटा को प्रोटेक्ट करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ड्राफ्ट कर रहा है। इससे पहले भी 2019 में गवर्नमेंट ने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया था, जिसको कुछ दिक्कत की वजह से पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले विड्रॉ कर लिया गया था। अब हम जो डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट हुई है और जो कुछ दिन बाद एक्ट में हो सकता है, बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर एक्ट बन जाएगी, इसकी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट के बारे में आपको बता रहे हैं। आपकी जो डेटा है ये आपकी कॉन्सेंट के बिना कोई भी टेक कंपनी या फिर कोई भी जो भी डेटा को प्रोसेस करता है या फिर डेटा की इस्तेमाल करता है, वो इस डेटा को आपकी इजाजत के बिना इस डेटा को आपसे नहीं ले सकती है। दूसरा ये है कि इस डेटा को इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस डेटा जो डेटा आपसे लिया जा रहा है, इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जो डेटा आप कुछ दिए हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो उस डेटा को आप करेक्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये है कि जिस तरह से हम बैंक में नॉमिनी वगैरह सेट करते हैं, ठीक इसी तरह से हम नॉमिनी सेट कर सकते हैं जो आपकी एब्सेंस में ये जो अपनी डेटा प्रोवाइड किया है टेक कंपनी को, ये डेटा को मॉडिफाई कर सकता है या फिर इस डेटा को डिलीट भी कर सकता है। जिसको आपने नॉमिनी सिलेक्ट किया बस वही कर सकते हैं। और इसी के साथ इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो भी यूजर की कंप्लेंट्स होगी वो कंप्लेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाके यूजर रजिस्टर कर सकता है, और उस कंप्लेंट के बेसिस पे एक एक्शन लिया जाएगा। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें कोई भी इंडियन एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट की कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या खुद कोई भी मिनिस्टर इस बोर्ड के हिस्सा नहीं बनेंगे। ये टोटली एक इंडिविजुअल बॉडी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी डेटा को कभी भी एक्सेस कर लेगी। गवर्नमेंट को सम सर्कमस्टेंसेस में आपकी डेटा को एक्सेस कर सकती है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, या फिर कोई गवर्नमेंट को कुछ हेल्थ केयर लॉन्च करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के लोगों की नाम जानना है, तब ये सब कामों के लिए गवर्नमेंट आपकी डेटा को एक्सेस कर सकती है। इस बिल में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी जो पेनल्टी है वो बहुत ही हाई है। अगर कंपनी जो भी डेटा को प्रोसेस करता है, अगर वो आपकी डेटा के साथ कोई भी फ्रॉडलेंट काम करती है या फिर आपकी डेटा को मैनिपुलेट करती है या फिर आपकी डेटा का कोई भी मिसबिहेव करती है, तो उस कंपनी के ऊपर 10 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की भी फाइन भरा जा सकता है। सबसे गौर देने वाली ये बात है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये सिर्फ पर्सनल डेटा की बात करता है, नॉन पर्सनल डेटा की नहीं। और जो डेटा आपने ऑनलाइन डाला है या फिर जो डेटा ऑफलाइन के थ्रू गया है, लेकिन जो ऑफलाइन डेटा ऑनलाइन में प्रोसेस हुआ है, सिर्फ उसी डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। इस डेटा में और एक खासियत है कि ये डेटा एनआरआई, जो भी एनआरआई होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन जो इंडिया में है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की प्रोटेक्शन करेगी। और एक बात कही गई है इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में, जो डेटा को लोकलाइजेशन को लेके, इससे पहले जो बिल थी
उसमें डेटा लोकलाइजेशन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया है, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट एक फ्रेंडली कंट्री के नाम पब्लिश करेगी। उसी कंट्री के अंदर मतलब जो भी टेक कंपनी है या फिर जो भी डेटा को प्रोसेस करता है, वो लोग सिर्फ उसी कंट्री के अंदर इंडिया की जो इंडियन यूजर की डेटा है उसको प्रोसेस कर सकती है। अगर बात रही नॉन पर्सनल डेटा की, तो कुछ दिन पहले नॉन पर्सनल डेटा के लिए एक नेशनल डेटा फ्रेमवर्क बनाया गया था, जो नॉन पर्सनल डेटा के साथ डील करेगी। फिलहाल ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये एक सिर्फ ड्राफ्ट किया गया है, ये लोगों से इसका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको और भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, उसके बाद ये एक्ट में जाके कन्वर्ट हो सकती है। इसकी जो ऑफिशियल लिंक है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जो ऑफिशियल पीडीएफ लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी के साथ जो फीडबैक लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहे तो आप जाके अपने हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं, गवर्नमेंट उसको इंप्रूव कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये थी डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक शॉर्ट वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।